आज हम क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करेंगे। चलिए इसको रीड करते हैं। राउंड ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और इसके पार्ट्स दिए हुए हैं। अब अगर आपको राउंड ऑफ करना है तो उसके 3 रूल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ दैट अगर आपका लास्ट डिजिट ग्रेटर देन 5 है तो जो प्रीवियस जो नंबर होता है, प्रीवियस जो डिजिट होता है उसमें आप 1 ऐड कर देंगे। अगर लेस देन 5 है तो उसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा, जो प्रीवियस नंबर है। और अगर इक्वल टू 5 है तो जो प्रीवियस नंबर, जैसे कि ये 1 है यहाँ पर, जो कि लेस देन 5 है, सॉरी अगर ऑड है तो उसमें ऐड होगा 1। अगर प्रीवियस डिजिट इवन है तो उसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा। चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है 34.216। अब जो इसका लास्ट डिजिट है वो 6 है, यानी ग्रेटर देन 5। तो जो प्रीवियस डिजिट है उसमें 1 का इंक्रीमेंट होगा, तो ये जो नंबर बन जाएगा वो बनेगा 34.22। अब हमें अप टू 3 सिग्निफिकेंट करना है तो हमें एक बार राउंड ऑफ करना होगा। तो जब इसका लास्ट नंबर है 2 वो लेस देन 5 है, तो मतलब प्रीवियस नंबर में कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो आपका नंबर बनेगा 34.2। ये आपका राउंड ऑफ करके आया। सिमिलरली अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट 10.4107। अब इसका लास्ट डिजिट 7 है, जो कि ग्रेटर देन 5 है, तो इसमें 1 का इंक्रीमेंट होगा प्रीवियस नंबर में, तो जो नंबर बनेगा 10.411। अब हमें अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर सॉल्व करना है तो फिर से राउंड ऑफ करना होगा। तो अब इसका लास्ट डिजिट लेस देन 5 है, तो प्रीवियस जो डिजिट है उसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो अगेन वो सिमिलर ऐसे ही लिख देंगे उसको 10.41। अब भी इसके 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं तो हमें 3 बनाने हैं, तो फिर से राउंड ऑफ करना होगा। और अगेन अब इसका जो लास्ट डिजिट है वो अगेन लेस देन 5 है, 1 इज़ लेस देन 5, तो सिमिलरली कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं होगा, 10.4 इसको राउंड ऑफ करके आएगा। अब हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट हम देखिए 0.04597। अब इसमें 7 जो है वो ग्रेटर देन 5 है, तो हम इसमें इंक्रीमेंट करेंगे 1 का, तो हम इसमें 1 का इंक्रीमेंट करेंगे तो 0.0। अब 9 में 1 ऐड किया तो 10 बने, 0 यहाँ पर आएगा और 6 आ गई, 60, तो ये बना नंबर न्यू। अब हमें अप टू 3 सिग्निफिकेंट सॉल्व करना है, तो ये 3 सिग्निफिकेंट ही हैं, सो दिस इज द आंसर। नाउ फोर्थ पार्ट 2808। अब सिमिलरली यहाँ पर भी नंबर ग्रेटर देन 8 है, 5 है, 8 इज ग्रेटर देन 5, तो 1 का इंक्रीमेंट होगा तो 281। यहाँ पे 0 पे 1 ऐड कर देंगे तो 281, एंड दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। The following data were obtained when N2 and dioxygen react together to form different compound, and mass of dinitrogen are given below and mass of dioxygen given below. So इसका फर्स्ट पार्ट है which law is obeyed and why. So इसमें जो लॉ ओबे हुआ है वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ओबे हुआ है, प्रोपोर्शन ओबे हुआ है। अब ये क्यों हुआ है, इसके लिए आपको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पता होना चाहिए। सो मैं इसको डिफाइन करता हूँ। फर्स्ट, दिस लॉ states that when 2 or more elements combine to form two or more compounds, then the mass of one element which combine with the fixed mass of
other element, fixed mass of other element bears in the simple whole number ratio। अब इसका मतलब ये है कि जब भी कोई 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन करके 2 और मोर कंपाउंड बनाते हैं तो जो एलिमेंट उसमें फिक्स किया गया है उससे जो अदर एलिमेंट है वो सिंपल होल नंबर रेशियो में आता है। सो अब आपको इसमें कोई एक एलिमेंट आपको फिक्स करना होगा। सो जो भी आप फिक्स करेंगे उसका जो एटॉमिक जो आपको वेट्स हैं उसको आपको सिमिलर करना होगा। सो लेट्स हम नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे तो इसका हम एटॉमिक वेट जो गिवन है, सॉरी एटॉमिक वेट नहीं, गिवन वेट जो है उसको फिक्स करना होगा। तो उसके लिए हमको इसको बराबर बनाना होगा, 28 बनाना होगा। तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो ये 28 बन गया। तो सिमिलरली अगर इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये 32। और सिमिलरली अब आप इस 14 को भी हमें 28 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करके करेंगे तो 28 ग्राम। सिमिलरली ये 64 बन जाएगा। अब ये सभी जो है 28 बन गए हैं यानी इक्वल हैं। अब हम इसको फिक्स कर देंगे। तो जब हमने इसको फिक्स किया तो जो अदर एलिमेंट है वो कितना 32 64, अगेन इसको सिंपल 32 है यहाँ पर ग्राम और ये 80। अब ये आपको जो ये नंबर रेशियो आई वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो है। अब हम इसको सिंपल होल नंबर रेशियो बनाने के लिए हम इंटीजर बनाएंगे इसको। तो इसको हम 16 से डिवाइड करेंगे। जब आप इसको 16 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। जब आप इसको 16 से डिवाइड करेंगे तो 4, अगेन 2, अगेन 5। तो देखिए अब जब ये जो अदर एलिमेंट है वो बियर आ गया सिंपल होल नंबर रेशियो। तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन था, इसलिए क्योंकि जब आपने एक एलिमेंट को फिक्स करा तो दूसरा जो है वो सिंपल होल नंबर रेशियो में आया। नाउ इसका बी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू ब्लैंक मिलीमीटर में हमें इसको बनाना है, देन पिकोमीटर में। सेकंड पार्ट 1 mg में इज इक्वल टू ब्लैंक kg में इसको कन्वर्ट करना है, देन ng। सिमिलरली इसका थर्ड पार्ट। सो हम इसका फर्स्ट पार्ट शुरू करेंगे। आपको इसका सीधा लर्न ही करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁶ मिलीमीटर होता है। सिमिलरली 1 किलोमीटर अगेन इन पिकोमीटर में ये होता है 10⁻15 पिकोमीटर। इसको आप सीधा ही लर्न कर लें। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट 1 mg इज इक्वल टू 10⁻⁻6 kg एंड 1 mg इज इक्वल टू 10⁻6 ng। ये भी आपको लर्न करनी है। नाउ इसका थर्ड पार्ट 1 ml इज इक्वल टू 1 ml कितने के बराबर होता है ये आपको बताना है अभी लीटर में। तो ये 1 ml जो होता है 10⁻³ लीटर होता है। सिमिलरली 1 ml जो होता है वो 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब होता है। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आपको जो भी वैल्यूज हैं ये आपको लर्न ही करनी होंगी। सो दिस इज द आंसर नंबर 22। सो इसको रीड करते हैं। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 2 नैनोसेकेंड। तो हमें पता है कि स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमें गिवन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड टाइम जो है वो 2 नैनोसेकेंड है। तो इसको नैनोसेकेंड को कन्वर्ट कर लें आप सेकेंड में। तो नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ सेकेंड। तो मतलब 3 × 2 = 6 × 10⁻⁸ मीटर, क्योंकि पर सेकेंड था यहाँ पर सेकेंड है तो मीटर। 6 × 10⁻⁻1 मीटर
और ये मतलब इसका है 0.6 मीटर। तो जो डिस्टेंस कवर्ड हुआ बाय द लाइट इज 0.6 मीटर। दैट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। सो इसको रीड करते हैं। इन ए रिएक्शन A plus B2 gives you AB2, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रीएजेंट। सो हमें इसमें लिमिटिंग रीएजेंट फाइंड करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि लिमिटिंग रीएजेंट क्या होता है। सो लिमिटिंग रीएजेंट वो एजेंट होता है जो कि लेसर अमाउंट में रिएक्ट करे, जिसका जो अमाउंट है वो लेसर हो सबसे। सो लेसर अमाउंट में जो रिएक्ट करे, जैसे यहाँ पर दो रिएक्टेंट हैं A और एक B2 है, तो इन दोनों में से जो भी लेसर अमाउंट में रिएक्ट करेगा टू फॉर्म AB2 वो लिमिटिंग रीएजेंट होगा। सो इन फर्स्ट पार्ट आप देखिए 300 एटम्स ऑफ A प्लस 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B। सो इसमें आप देखेंगे जो 200 मॉलिक्यूल है वो लेसर, यानी B जो है वो लेसर अमाउंट में है, तो ये एक लिमिटिंग रीएजेंट है। तो इसमें जो आंसर है इसका वो B है, क्योंकि इसका जो अमाउंट है वो 200 मॉलिक्यूल लेसर है देन A। सिमिलरली इन सेकंड पार्ट 2 मोल ऑफ A प्लस 3 मोल ऑफ B। तो जो मोल है, मोल का जो अमाउंट है यानी मोल 2 मोल यहाँ पर A के यूज हुए हैं तो वो लेस हैं देन 3, तो जिसका जो आंसर है वो है A। सिमिलरली इसमें 100 एटम्स ऑफ A एंड 100 एटम्स ऑफ B, यानी वो दोनों ही जो हैं वो बराबर अमाउंट में है, तो इसमें कोई भी लिमिटिंग रीएजेंट नहीं है, नो लिमिटिंग रीएजेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 4, इसका फोर्थ पार्ट 5 मोल ऑफ A प्लस 2.5 मोल ऑफ B। इसमें जो है जो 2.5 मोल लेसर अमाउंट है, तो जो B है यहाँ पर लिमिटिंग रीएजेंट है। नाउ इसका फिफ्थ पार्ट आप खुद सॉल्व करें। अगर आपको नहीं आए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसको भी अगली वीडियो में इंक्लूड करूँगा। क्वेश्चन नंबर 24। आपको एक गिवन रिएक्शन दी है N2 प्लस 3H2 गिव्स यू NH3, मतलब नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, तो हमें अमोनिया प्रोवाइड कर रहा है। सो इसका फर्स्ट पार्ट है कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस इफ 2 × 10³ ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 1 × 10³ ग्राम ऑफ डाईहाइड्रोजन। सो इसका सेकंड पार्ट है विल एनी ऑफ 2 रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड। थर्ड पार्ट है इफ यस विच वन एंड व्हाट वुड बी इट्स मास। सो अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करना होगा। सो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो कि लेसर अमाउंट में प्रेजेंट हो। सो उसके लिए आप सबसे पहले एक रिएक्शन लिख लें नीचे 3H2 गिव्स यू 2NH3, बैलेंस करें। ये ऑलरेडी बैलेंस है तो इसके बैलेंस मोल लिखें। जब आपने इसको बैलेंस करा तो इसके पास नंबर ऑफ मोल्स 1 थे, इसके पास 3 और इसके पास 2। हमें जो डेटा गिवन है वो ग्राम में है, तो हम इसको ग्राम में चेंज कर लेंगे। ये मोल में है ना, तो हम इसको ग्राम में चेंज कर लेंगे। तो 1 हम ग्राम में कैसे करेंगे चेंज? हमें पता है मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। सो मोलर मास, सो इसका मोल 1 है और मोलर मास जो होता है N2 का वो नाइट्रोजन का 14 होता है, तो N2 2 एटम्स है तो 28, तो उसके जो बना 28 ग्राम। सिमिलरली हाइड्रोजन के पास 2 एटम है और उसका मोलर एटॉमिक मास 1 होता है, तो 3 × 2 विच इज इक्वल टू 6। सिमिलरली अमोनिया का जो होता है वो यहाँ पर 14 + 3, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कैलकुलेट करके आएगी 34। सो दिस इज इक्वल टू 34। हमने इसको ग्राम में चेंज कर दिया है, ये भी ग्राम है, ये भी ग्राम है। अगर आपको अब लिमिटिंग रिएजेंट निकालना होगा तो आपको गिवन क्या करें, आप किसी एक को यूज़ करें। जैसे मैं 2 × 10³ का यूज़ कर रहा हूँ और सेकंड वाले को x मान लें। अपनी मर्जी से हमने इसको x माना। नाउ हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे। मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया था यूनिटरी मेथड कैसे लगाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 28 × x देन 6 × ये 6 ग्राम है इंटू 2 × 10³ और जो यहाँ पे x का जो कैलकुलेट करके आया, जो वो कैलकुलेट करके आएगा उसकी जो वैल्यू आएगी वो होगी 2 × 10³ इंटू 6/28 और जो वैल्यू सॉल्व करके आएगी 428.6 ग्राम।
ये जो हमने कैलकुलेट करा ये भी अमाउंट है किसका, H2 का। हमने H2 का अमाउंट कैलकुलेट करा, ये यूनिटरी मेथड है, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में समझाया था, आप देख ले वहाँ से। सो अब यूनिटरी मेथड से हमने इसका अमाउंट निकाल लिया है जो रिएक्ट हो रहा है। सो अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे जो क्वेश्चन में इसका अमाउंट दिया हुआ है। सो कौन सा अमाउंट बड़ा है, तो ऑब्वियसली जो डाई हाइड्रोजन है उसका अमाउंट क्वेश्चन में ज़्यादा दिया है, और जो रिएक्ट कर रहा है एक्चुअल में वो कम है। सो हाइड्रोजन जो है वो एक्सेस में है, क्योंकि इसका जो रिएक्ट कर रहा है वो 428 है, लेकिन हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ, गिवन कितना है, हमें 1000 गिवन है। सो H2 एक्सेस में है, एंड अदर नाइट्रोजन जो है वो हुआ फिर लिमिटिंग, जो लिमिटिंग रिएजेंट में है, लेसर अमाउंट में है। अगर 1 आपका एक्सेस में है तो सेकंड वन लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अब आप इस क्वेश्चन को सोच रहे होंगे कि मैंने x इसी को क्यों माना, तो आप x इसको भी मान सकते हैं, और जो आप वैल्यू सॉल्व करके आएगी वो x की वैल्यू जो आएगी वो लेसर आएगी जो इसकी गिवन है, जो गिवन जो वैल्यू है इसकी उससे, जैसे कि इसकी जो गिवन वैल्यू है वो 2 × 10⁻³ है, उससे लेस आएगी N2 की वैल्यू जब आप इसको सॉल्व करेंगे x मानकर। तो तब भी वही N2 जो है, सो अगर इसकी वैल्यू लेस आई तो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और H2 की वैल्यू एक्सेस में आएगी। सो H2 जो है वो एक्सेस में आया। नाउ H2 एक्सेस में है, सो कितने ग्राम ये सॉल्व करके आया, 428.6, लेकिन एक्चुअल जो क्वेश्चन में दिया है वो 1000 ग्राम दिया है। सो जो हमें सेकंड पार्ट पूछा था फर्स्ट हम उसको सॉल्व करेंगे। विल एनी ऑफ टू रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड, यस, हाइड्रोजन जो है वो अनरिएक्ट रह रहा है, क्योंकि जो यूज़ हो रहा है वो रिएक्शन में 428 ही हो रहा है, लेकिन हमें 1000 दिया है, तो हम माइनस कर देंगे 1000 से 428.6 को, जो 571.4 ग्राम जो आंसर आया वो अनरिएक्टेड मास है डाई हाइड्रोजन का ड्यूरिंग द रिएक्शन। सो दिस इज द सेकंड पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। नाउ अब हम करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट। सो हम लिमिटिंग रिएजेंट क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमें सॉल्व करना होता है। हमें यहाँ पे गिवन 2 वैल्यूज़ हैं, फर्स्ट वन है नाइट्रोजन की, हाइड्रोजन की, किसकी वैल्यू यूज़ करें हम, अमोनिया की वैल्यू निकालने के लिए, उसके लिए हम लिमिटिंग रिएजेंट का यूज़ करते हैं। सो इसमें जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है उसका यूज़ करते हैं हम यूनिटरी मेथड लगाने के लिए, अमोनिया को निकालने के लिए। सो अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। नाउ अगेन हम इसको रिएक्शन लिखेंगे इसकी, N2 + 3H2 गिव्स यू अमोनिया। हमारा जो यहाँ पर नाइट्रोजन था वो हमें लिमिटिंग रिएजेंट आया था, तो हम उसको अगेन लिखेंगे 1, उसकी वैलेंस मोल्स लिखेंगे, वैलेंस मोल। और हमें अमोनिया का जो इसका जो कैलकुलेट करके आया, यहाँ पर 2 होगा, वैलेंस करी इक्वेशन को, तो यहाँ पर 2 मोल। सिमिलरली अब हम यहाँ पे अमाउंट निकालना है अमोनिया का, तो हमने यूनिटरी मेथड का यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको ग्राम में चेंज कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में ग्राम में यूनिट्स हैं, तो ये बन जाएगा 28 ग्राम। अब मैं इसको बार बार यहाँ पे चेंज करके नहीं बताऊँगा, आपको खुद ही चेंज करना है, और ये बन जाएगा, ये मोल में है, हमने इसको ग्राम में बनाया, तो ये बन जाएगा 34 ग्राम। अब ये लिमिटिंग रिएजेंट है, इसका यूज़ करेंगे हम अमोनिया को निकालने के लिए। तो अमोनिया निकालना है तो हम इसको x मान लेंगे यूनिटरी मेथड के लिए, और अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो है कितना, 2000 ग्राम। तो सिमिलरली आप यूनिटरी मेथड लगाइए। सो 28 × x = 34 × 2000, और इसको आप सॉल्व करिए। x की वैल्यू = 34 × 2000 × 20/28, और जो वैल्यू कैलकुलेट करके हमें आएगी अमोनिया की वो होगी 2428.8 ग्राम। दिस इज द वैल्यू ऑफ x, यानी अमोनिया जो हमें निकाल कर आया है। नाउ इसका हमने सेकंड पार्ट सॉल्व कर लिया था पहले ही, कि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो एक्सेस में है, सो ये अनरिएक्टेड रहेगा, और जो अमाउंट इसका जो अनरिएक्ट रहेगा वो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, 571.4 ग्राम। So this is the answer of second part and third part. So this is the answer. Number 25. So इसको रीड करेंगे। How are 0.50 m of sodium carbonate and 0.5, यहाँ पे अपर केस में है m, सोडियम कार्बोनेट डिफरेंट। सो अगर आपने मोलैलिटी और मोलैरिटी ढंग से पढ़ा होगा तो स्मॉल m रिप्रेजेंट करता है मोलैलिटी को,
एंड जो अपर केस में m होता है वो रिप्रेजेंट करता है मोलैरिटी को। सो मोलैरिटी की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट dissolve in mass of solvent, dissolve in mass of solvent in kg, सिमिलरली मोलैरिटी की जो डेफिनेशन होती है वो भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन, इन लीटर, और जो होता है वो लीटर में होता है इसका वॉल्यूम। सो 0.50 m का मतलब है जो 0.50 मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट, मोल्स ऑफ ए सोडियम कार्बोनेट डिसॉल्व हैं 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सिमिलरली 1.5 अपर केस जो m है उसका जो मीनिंग है वो मतलब है जो 0.5 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट dissolve in 1 liter of the solution। So this is the answer. Small m represent molality and the bigger m represent molarity. So this is the difference between both of them. Question number 26. So इसको रीड करते हैं। If the 10 volume of dihydrogen gas react with 5 volume of dioxygen gas, how many volume of H2O produce? सो आपको गिवन रिएक्शन दी है। सो सबसे पहले आप बैलेंस मोल लिखें, इसमें हाइड्रोजन के हैं 2। सो यहाँ पे यूनिट्स वॉल्यूम है तो हम वॉल्यूम लिखेंगे 2 वॉल्यूम। ऑक्सीजन का है 1, सो 1 वॉल्यूम। सिमिलरली जो वाटर का है जो बैलेंस करके 2 वॉल्यूम। अब हम जब भी हमें दो जो गिवन होते हैं, दो वैल्यू गिवन हो, रिएक्टेंट दोनों ही गिवन हो, तो हम लिमिटिंग रिएजेंट का यूज़ करते हैं जो कि हमें निकालना है उसके लिए। लेकिन यहाँ पर जब आप लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे तो दोनों ही इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है, यानी कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है तो आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं H2O को निकालने के लिए। तो मैं हाइड्रोजन का यूज़ कर लेता हूँ। तो हाइड्रोजन जिसे हमने लिखा, अब हम क्वेश्चन से लिखेंगे। मैं हाइड्रोजन का यूज़ कर रहा हूँ, उसके जो हमारे दिए हुए 10 वॉल्यूम दिया है, तो हम 10 वॉल्यूम हाइड्रोजन के, और हमने लिया H2O को हमने x मान लिया। इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें इसको सॉल्व करने के लिए। तो सिमिलरली क्रॉस मल्टीप्लाई करें, बीच में इक्वल टू का साइन लगाएं, सिंपली आंसर आ जाएगा। सो 2 × x इज इक्वल टू 2 × 10। सो x यहाँ पे 2 × 10 डिवाइडेड बाई 2, तो जो x का वॉल्यूम आया 10 वॉल्यूम, यानी जो अमाउंट है, सॉरी जो वाटर का जो अमाउंट है वो 10 वॉल्यूम हमारे पास आया है। सो दिस इज़ द आंसर। आप ऑक्सीजन को भी ले सकते थे और उसको लेकर आप जो वाटर है उसको निकाल सकते थे, तब भी आंसर 10 ही आएगा। आप इसको कर लें सॉल्व। अगर फिर भी नहीं आता है तो मुझे कमेंट के सेक्शन में बताएं, मैं इसको दोबारा सॉल्व करवा दूंगा ऑक्सीजन को लेके। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए लार्जर नंबर ऑफ एटम्स। सो इसके 4 पार्ट हैं। सो सबसे पहले अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तो हमें 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। दैट इज़, अगर आपको मोल गिवन है तो उसको आपको चेंज करना है नंबर ऑफ एटम्स में, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए विथ एवोगैड्रो नंबर, मल्टीप्लाई कर दीजिए विथ एवोगैड्रो नंबर विच इज 6.23 × 10⁻23। अगर आपको मोल से आपको मास में चेंज करना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। सो अब देखिए, अगर हमें सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, सो दिस इज द एटम्स, तो हमें चेंज करना होगा मोल्स में, देन हम चेंज करवाएंगे उसको एटम्स में। तो हमारे पास गिवन मास कितना है 1 ग्राम। फर्स्ट पार्ट इसका लेते हैं, दैट इज़ 1 ग्राम ऑफ AU, तो उसका हमें मास दिया है गिवन 1 ग्राम। सो हम यहाँ से मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे, 1 डिवाइडेड बाय AU का मास कितना होता है, आप इसको बुक में से देख लें, इसका होता है 197 ग्राम। सो हमारे पास ये जो आए हुए नंबर ऑफ मोल आ गए हैं। सो दिस इज़ द नंबर ऑफ मोल्स। अगर हमें इसको अब हमें इसको नंबर ऑफ एटम्स में चेंज करना है तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा विद दिस नंबर। सो एटम्स में चेंज करा, सो एटम्स आए हमारे पास 197
इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। दिस इज़ द नंबर ऑफ एटम्स। जब आप इसको सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू आएगी इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.06 इंटू 10 की पावर 21 एटम्स। नाउ सिमिलरली इसका सेकेंड पार्ट है 1 ग्राम ऑफ Na। सो Na के लिए हम सबसे पहले मोल निकालेंगे। सो गिवन मास इसके लिए 1 है और जो इसका मोलर मास होता है वो है 23। सो ये हमारे पास मोल आ गए। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं विद द एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23 तो हमें नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट हो जाएंगे और वो सॉल्व करके वो चीज़ आएगी 2.62 इंटू 10 की पावर 22 एटम्स। सिमिलरली अब थर्ड पार्ट हम इसका सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट जो आएगा इसका थर्ड पार्ट है 1 ग्राम ऑफ लिथियम। सो हम इसको करेंगे 1 अपॉन जो लिथियम का मोलर मास होता है वो 7 इंटू एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 10 की पावर 23 जो कि कैलकुलेट करके आएगा हमारे पास 8.6 इंटू 10 की पावर 22 एटम्स। सिमिलरली आप फोर्थ वन को भी कैलकुलेट कर लें और फाइंड करें कि कौन सा जो है वो लार्जेस्ट है और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि लार्जेस्ट कौन सा है। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए। सो आप इसको सॉल्व करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं।